नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम आगामी लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष संभावित प्रश्न पत्र आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं अधिकतर क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाने की संभावनाएं हैं। पिछला मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो आपका एग्ज़ाम एक रद्द हो गया था दिसंबर 2019 में, उसमें लगभग 82 क्वेश्चन एज इट इज़ आए थे। 82 क्वेश्चंस और इट मैटर्स अलॉट। 82 क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं। लगभग मैंने 5 से 6 प्रैक्टिस वो संभावित प्रश्न पत्र डाले थे और इस बार भी आपके लिए कोशिश करूंगा कि हर रोज़ आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट ला पाऊँ। चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार कि RRNLA पोर्टल को तत्कालीन स्मृति ईरानी, जो कि तत्कालीन HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनके पास थी, किस वर्ष लॉन्च किया गया था? उनके द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। आप याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का, RDA रेडियो डिस्क्रिप्शन एंड एसेस इनमें से किसका पूर्ण स्वरूप है? तो यहाँ पर RDA की बात हो रही है। RDA इसकी शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। फॉर्मिंगटन प्लान किन से जुड़ा हुआ है? ये लाइब्रेरी कोऑपरेशन यानी पुस्तकालय सहयोग से जुड़ा हुआ है। आप याद रखिएगा, बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डाटा अबाउट डाटा निम्न में से किसकी परिभाषा है? तो ये मेटा डाटा की परिभाषा है। मेटा डाटा, डाटाओं के बारे में डाटा को मेटा डाटा कहा जाता है और मेटा डाटा में 15 एलिमेंट्स तत्व होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर डी स्पेस है। CDS ISI एक यूनेस्को का सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कोहा भी ओपन सॉफ्टवेयर है। आप मुझे बताइए कि लिप्सिस का निर्माण किसने किया? और डी स्पेस हैं, वो एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं तो न्यूजेनलिब हैं और ग्रीनस्टोन हैं। ये भी डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना विज्ञान का मौलिक उपसूत्र यानी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये रॉबर्ट ब्रुक महोदय, ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, रॉबर्ट ब्रुक। बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला का नया अध्यक्ष 2019 से लेकर 21 के बीच में जो रहेगा, उन्हें किन्हें बनाया गया है? तो ये क्रिस्टियानो मैकेंज, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का संक्षिप्त किसका रूप है? तो ये एसलीब का है। एसलीब 1924 में आया था। इसका मुख्यालय लंदन UK में है, याद रखिएगा। और रूटीन्स ऑफ प्रेडिकल्स इनमें से किस प्रकार की सेवा हैं? तो रूटीन्स ऑफ प्रेडिकल्स CAS करंट अवेयरनेस सर्विसेज हैं। और मैं अगर SDI की बात करूं तो उसमें फीड मैकेनिज्म, पाठक की प्रलेख प्रोफाइल को तैयार करना, मॉड्यूलेशन बनाना उसका, और उसमें अल्टरनेटिव कोई भी बदलाव करना, चेंजेज करना, ये सारी SDI सेवा प्रकार हैं। सूचना प्राप्ति के लिए, सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए, रिट्राइवल के लिए। बुलियन लॉजिक के प्रतिपादक कौन थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो जॉर्ज बुले थे, वो इसके प्रतिपादक थे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 80 ब्रेडफोर्ड का संबंध किस पुस्तक से या किससे है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, जिनको कमेंट नहीं करना है मैंने उनके लिए बोल भी नहीं रहा हूं कि आप कमेंट करिएगा। नहीं पसंद आपको कमेंट करना तो मत करिए। एटलीस्ट आप विद्यार्थियों को गुमराह तो मत करिए कि इसमें से कुछ आने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, वीडियोस मत देखो। ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझे डिलीट करने पड़ते हैं ताकि दूसरे विद्यार्थी डीमोटिवेट हो। मुझे भी मैसेजेज आते हैं कि आप विद्यार्थियों के लिए इतना क्यों कर रहे हैं, इतने अच्छे क्वेश्चंस बनाकर, आपको क्या लेना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उन्हीं सभी नकारा हमारा जो माइंड की उत्पत्ति है, उन्हीं शब्दों को श्रद्धांजलि देते हुए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको का पूर्ण रूप क्या है? तो द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा इसको की फुल फॉर्म है। ILA के वर्तमान अध्यक्ष तो BD कुंभर महोदय हैं, जो उसके ILA के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और ये बताइएगा कि ILA के प्रथम सचिव और ILA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी विद्यार्थी इसमें कमेंट
सॉरी कंफ्यूज हैं, कमेंट करोगे, आप उसे पढ़ोगे तो कंफ्यूजन डेफिनेटली दूर होगा। ईफला का आगामी वार्षिक सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये डबलिन में आयोजित किया जाएगा। अगर पुस्तकालय का बजट पिछले बजट का मानक आधार तैयार किया जाए तो वह क्या कहलाता है? देखिएगा कि ये हिस्ट्रिकल बजट कहलाता है, मतलब पिछली हिस्ट्री को आधार बनाकर। परफॉर्मेंस बजट होता है वो पिछली परफॉर्मेंस को, ना जो पिछले जो कार्यक्रम या पीछे जो भी क्रियाविधि हुई है उसको आधार बनाया जाता है। जीरो बेस्ड में आप देखिएगा कि जीरो बेस्ड को आप कह सकते हैं कि पिछले आधार को बजट को जीरो माना जाएगा, एकदम शून्य माना जाएगा। अगर उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे संशोधन होते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट बजट में प्रॉब्लम ना हो तो उसको जीरो मान लिया जाता है, और उसे ही जीरो बेस्ड बजट पद्धति कहते हैं, जो कि पीटर फायर महोदय ने सन 1970 में इसे तैयार किया था। और PBBS ये जो बजटिंग प्रणाली है इसका संबंध किस प्रकार के कार्यविधि से है, ये एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 3 वर्णन मैं आपके लिए कर चुका हूँ। पुस्तकालय की सेवाओं को आमूलचूल परिवर्तन, देखिए आमूलचूल परिवर्तन आ गया, मतलब पिछले बजट में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, अब उसे जीरो मानकर ही आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ये जीरो बेस्ड बजट प्रणाली हो गई। पुस्तकालय के किस प्रकार का कंप्यूटर हैं? पिछली बार भी आया था, ये हाइब्रिड प्रकार का कंप्यूटर है। डेलनेट का वार्षिक सम्मेलन क्या कहलाता है? तो ये नेक्लिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन उत्पत्ति के क्रम के आधार पर पूछा है, तो देखिएगा कि नेस्डोक, निस्केयर, इंस्टॉक, डीआरटी, तो इसमें से इंस्टॉक रहेगा, मतलब ऑप्शन सी इंस्टॉक 1952, डीआरटीसी 1972, नेस्डोक 1969 और निस्केयर 2002, तो ये इसका क्रम रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ILA इनमें से किस संस्था का सदस्य है? तो ILA है वो अपने ईफला और कोमला दोनों का है। ईफला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन 1927, स्विट्जरलैंड हेग मुख्यालय। कोमला कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, कोमला का मुख्यालय किंगस्टन 1972। याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन और उसकी फ्रिक्वेंसी का कौन सा क्रम सही नहीं है? याद रखिएगा, INB मंथली होता है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसका प्रकाशन भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के परिसर में ही स्थित केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय 1955 में 1955 में अस्तित्व में आया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। BNB ब्रिटेन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये वीकली हैं, एकदम सही हैं। ILA इंडियन नेशनल एसोसिएशन बुलेटिन है जो मंथली नहीं है, याद रखिएगा ये क्वार्टरली हैं। आइजेलिक बुलेटिन भी क्वार्टरली हैं, सही है। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट नहीं है, और बाकी 3 है वो सही है, आप ध्यान रखिएगा। एग्रीस का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप याद रखिएगा। जीरो बेस्ड बजट पद्धति आया है किसके द्वारा? पीटर फायर, मैं आपको बता चुका हूं। एलन केंट का संबंध किससे है? एलन केंट का संबंध किससे हैं? ये मैं दूसरी बार क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इससे संबंधित क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट यानी संभावित प्रश्न पत्र नंबर 1 में भी आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पुस्तकालय बजट के निर्माण के समय इनमें से किन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पर डेफिनेटली ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो शोध की लाइब्रेरी हैं या फिर स्पेशल लाइब्रेरी हैं। लाइब्रेरी यूजर किस प्रकार हैं, लाइब्रेरी कलेक्शन पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी से बजट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी संबंध नहीं दिखता है, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। भारत में पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम के जन्मदाता तो W.A. बोर्डन के प्रयासों से ही भारत में पुस्तकालय शिक्षा 1910-11 में सियाजी गायकवाड़ तृतीय के प्रयासों से साथ शुरू हुई थी। उसके अलावा B.S. केशवन भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष, और रंगनाथन भारतीय पुस्तकालय के जनक। और बर्विक सेयर्स का संबंध किससे हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बर्विक सेयर्स के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में और अच्छा कंटेंट आपको मैं उपलब्ध करवा चुका हूँ। CC में LED का अर्थ होता है, पिछली बार नेट का क्वेश्चन, लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड, याद रखिएगा लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड।
सूचनाओं का मिलान करना है। अच्छा क्वेश्चन जेड 39.50, तो ये इंफॉर्मेशन रिट्राइवल से संबंधित हैं और इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का संबंध कॉल्विन मूवर से हैं। तो देखिएगा पहले में 3 होगा। अब नेक्स्ट है ISO 9000, तो ISO 9000 हैं वो अपने क्वालिटी रिलेटेड ISO 9000 है वो क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड से हैं देखिएगा। और ISO 2709 है वो बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर से हैं, आप याद रखिएगा। ISBD स्टैंडर्ड फॉर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका इस हिसाब से करेक्ट रहेगा। भारत में पुस्तकालय कार्यों के लिए सर्वप्रथम किस संस्था ने कंप्यूटर का प्रयोग किया था? तो ये इंस्टॉक ने किया था 1952 में। डेसीडोग का संबंध 1958 में आया था। ये रक्षा संबंधी सूचनाएं पुस्तकालय में इसके अंदर रहती हैं। बार्क और डेलनेट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क और बार्क किसका समन्वय केंद्र है? बार्क का समन्वय केंद्र क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ज़बर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी इनमें से किन में से जुड़ा हुआ है? तो ये मोटिवेशन से संबंधित है। प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी वारंट किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये हलमे महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया था, याद रखिएगा। प्री नेंटल कैटालॉगिंग का अर्थ, तो इसका अर्थ वही होगा प्री पब्लिकेशन कैटालॉगिंग। ये जो सिस्टम है वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन महोदय ने प्रतिपादित किया था, आप याद रखिएगा। एलन कैट ने किसका संपादन किया? तो लाइब्रेरी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का संबंध एलन कैट से है। और ये कब एनसाइक्लोपीडिया आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साइब्रेरियन पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये CR2 टेक्नोलॉजी लिमिटेड अहमदाबाद के द्वारा किया गया। इनमें से कौन सा कृषि से जुड़े हुए सूचना प्रणाली हैं? तो एग्रीस हैं, विनीति रूस का हैं, और मेडलस मेडिकल लिटरेचर रिट्राइवल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और निशात ने कौन से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था? मैत्री का किया था, आपने ध्यान रखिएगा। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है मैत्री एक। किस सारांशीकरण पत्रिका एब्स्ट्रैक्ट जनरल में क्या शामिल होता है? तो एन एब्स्ट्रैक्ट एंड बिब्लियोग्राफिक साइटेशन इज अ करेक्ट आंसर। टेक्नोलॉजी गेट्स कीपर पिछली बार नेट के एग्जाम में शब्द को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? TJ एलियन महोदय। और एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे हिसाब से इस बार पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। DJ शोले प्राइज़ का संबंध किससे है? ये आप एक बार मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिर्फ वही विद्यार्थी जो वाकई में पढ़ने को इच्छुक हैं, बाकी विद्यार्थी आप बस देखिएगा और बस विद्यार्थी को डीमोटिवेटेड मत करिएगा। इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, मान लीजिएगा आप। मैं सुबह सुबह उठकर आप सभी के लिए वीडियोस बनाता हूं, उसके बाद मैं अपने दफ्तर मैं एक राजकीय कर्मचारी हूं, तो मुझे वहां भी समय देना पड़ता है, तो मैं वहां चला जाता हूं आप सभी की हेल्प के लिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपको कि आप पर यही है कि दूसरे विद्यार्थियों को तो कम से कम आप डीमोटिवेटेड मत करें कि आप मत देखो, ये मत करो, वो मत करो। अरे आप अगर पढ़ाई करनी है तो आप अपना पढ़ाई का ध्यान रखिए ना महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल लाइब्रेरी का किस प्रकार का नेटवर्क होता है? तो ये लेन लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। SDI सेवा का प्रतिपादन HP लुहान। पुस्तकालय शौचालन का जनक पिछली बार आया था HP लुहान। रिपोग्राफी का क्या अर्थ होता है? प्रलेखों की प्रतिलिपि तैयार करना। माइक्रो फोटोग्राफी का अवधारणा किसने दी थी? तो ये जॉन बेनाजिमन डेंसर ने दी थी, याद रखिएगा। अच्छे क्वेश्चंस। विद्वत लोगों के बीच अनौपचारिक वार्तालाप के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए इनविजिबल कॉलेज का उपयोग किया जाता रहा है। सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली के परफॉर्मेंस मापन के लिए प्रिसीजन शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो प्रिसीजन शब्द का प्रयोग किसने किया था?
ये पिछले वीडियो में पूछा गया था। मैं देखना चाहता हूँ वीडियो आपने देखा या नहीं, इसलिए आपका कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम। यूनिवर्सिटी हैंडबुक का प्रकाशन पिछली बार KVS के एग्जाम में तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के द्वारा किया गया था। निष्क्रिय सितंबर 2002 में, यूनिवर्सिटी ग्रेंट कमीशन 1953 में, इल्फिमनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क 1991, अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात इसका मुख्यालय है। डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवृत्ति बाई मंथली होती हैं, मंथ में यानी 2 बार। कर्ल का पूरा नाम कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी। बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन वैज्ञानिक सूचना यानी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की खोज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये साइकर्स हैं, गूगल, याहू और एल्टा विस्टा, ये सभी सर्च इंजन हैं। तो साइकर्स साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए होता है। मैस्लो थ्योरी निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये मोटिवेशन से संबंधित रही हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, ऑप्शन डी के बारे में, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता F.W. टेलर महोदय को माना जाता है। वहीं शास्त्रीय प्रबंधन के पिता हेनरी फयोल और पुस्तकालय सिद्धांत भी हेनरी फयोल महोदय द्वारा दिया गए वो थे। कितने? कमेंट बॉक्स में आपका मोस्ट वेलकम। भारत में INIS का समन्वय केंद्र तो ये मुंबई है सॉरी। और इसके अलावा मैं बाकी ऑप्शंस तो बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, सर्च स्ट्रेटजी इज अ मिरर इज इन द डार्क। पिछली बार नेट के एग्जाम में ये कथन किसका है? काट्स महोदय का है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। CA कटर का संबंध जो ऑप्शन डी है वो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन से हैं। 1891 ब्लिस का संबंध HE ब्लिस का संबंध किससे हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जेनेट क्या है? तो जेनेट एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, आप याद रखिएगा। तो ये थी आज की हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की संभावित प्रश्न पत्र। आपको वीडियो कैसा लगा? आपका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और आप ये याद रखिएगा कि फीडबैक SDI प्रकार का सूचना स्रोत हैं। और आप जो पढ़ रहे हैं यानी मैं जो आपको मैटर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इसको आप देख लीजिएगा कि किस में डालना है। आप इसे शायद पत्रिकाओं में डालेंगे, क्योंकि नॉलेज पत्रिकाओं में आप ऐसा जो बुक्स रहती हैं, पाठ्य पुस्तक, वो द्वितीय प्रकार की सूचना की स्रोत, पाठ्य पुस्तक किस प्रकार की सूचना का स्रोत है और मैगजीन्स किस प्रकार की सूचना का स्रोत हैं, ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जो भी चीज़ हो रही है उसको हम आसपास की चीज़ों को कुछ लाइब्रेरी साइंस से कोरिलेट करके पढ़ेंगे, ताकि हमें एग्जाम में हेल्पफुल हो और हम उन्हें भूले नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नारायण आप सबसे विदा लेता हूं और कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मुलाकात कर पाऊं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।